करेंगे कि शेयर बाजार में कहां कहां पैसा लगा सकते हैं। शेयर बाजार को हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहां इक्विटी बिकती है। शेयर बाजार में दो बाजार फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिस भी कंपनी को क्या करना पड़ता है, आईपीओ लाना होता है। क्या लाना पड़ता है? आईपीओ। तो पहली बार शेयर लाना होता है तो उसे क्या कहते हैं? आईपीओ। सबसे पहले कंपनी शुरुआत करती है छोटे से प्रोपराइटर से, उसके बाद और बड़ी हो जाती है तब प्राइवेट लिमिटेड, और बड़ी हो जाती है तो लिमिटेड होने के बाद कंपनी बहुत ग्रोथ करती है ताकि पब्लिक के बीच में क्या कर सके? फेथ उत्पन्न कर सके, पब्लिक का भरोसा जीत सके। तब ना पब्लिक धड़ाधड़ क्या लाएगी? आईपीओ में पैसा लगाएगी। आईपीओ में क्या लगाएगी? पैसा लगाएगी। कंपनी क्या करेगी? पैसा लगाएगी। तो डायरेक्ट शेयर ला देगा कोई? क्या करेगा? पहले प्रोपराइटर, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद फेथ ब्रांड बनाएगा, उसके बाद क्या लाएगा? आईपीओ। जोमेटो डायरेक्ट आईपीओ लाया था, धीरे धीरे करके उसके बाद क्या लाया था? आईपीओ लाया था। तुरंत आईपीओ लाएगा कोई? कभी नहीं लाएगा। पहले उसको पब्लिक के पास क्या बनाना? फेथ। अब आईपीओ जब लाएंगे तो आपको किसी एक में जाना पड़ेगा, या तो नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चले जाइए या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी 5000 से ज्यादा कंपनी है। कितनी कंपनी है? 5000 से ज्यादा कंपनी है। यहीं 5000 लिख देते हैं, समझ जाएंगे कितनी कंपनियां हैं। 5000 से ज्यादा कंपनी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1500 से ज्यादा कंपनी है। 1500 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। किसमें? नेशनल स्टॉक। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने से ज्यादा? 5000 से ज्यादा। तो ज्यादा कंपनियां। अब कोई कंपनी अगर लिस्टेड होना चाहती है, किसमें? शेयर बाजार में। शेयर बाजार में क्या होना चाहिए? लिस्टेड होना चाहती है। तो कितने जगह लिस्ट होगी? दो। या तो जाएगी बॉम्बे स्टॉक या जाएगी नेशनल स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कंपनी जैसे उसमें लिस्टेड हो गई तो पब्लिक के सामने कंपनी आएगी, अपना प्रचार न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर, न्यूज चैनल पे, बिजनेस चैनल पर, अलग अलग जगह पे देगी कि हमारी ये कंपनी है, हम क्या लाना चाहते हैं? आईपीओ लाना चाहते हैं। जैसे जोमेटो ने कहा था कि हम क्या लाना चाहते हैं? आईपीओ लाना चाहते हैं। लोगों ने भर भर के पैसा दिए जोमेटो में, शेयर उसका बहुत ज्यादा चला गया, आगे वैल्यू चला गया। तो जो कंपनी आगे बढ़ रही होती है उसका आदमी क्या करता है? जल्दी जल्दी क्या खरीदता है? शेयर खरीदता है। जिस चीज का डिमांड ज्यादा रहेगा, प्राइस बढ़ जाए, प्राइस तुरंत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आईपीओ लाएंगे। अब वो किसी ना किसी एक में जाएगा। किस में जाएंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई और एनएसई। बीएसई के पास कितने पैसे हैं? कितनी कंपनियां हैं? 5000। और एनएसई के पास कोनो कंपनी, छोट मोट कंपनी मत सोचिएगा, 100 करोड़ से नीचे कंपनी को सब बैठने भी नहीं देता, उठा के भगा देगा, निकल आएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पे 100 करोड़ की कंपनी लोग नीचे बैठ, मतलब जैसे ये आईपीओ वाला टाइप का है साहब, मतलब बैठने नहीं देगा। एलआईसी का आईपीओ, हाँ एलआईसी 100 करोड़ की कंपनी, बाप रे बाप। उसका तो एक साल का टर्नओवर देखेंगे तो 1 लाख करोड़। मतलब वो उन लोग का जो प्रीमियम प्लान रहता है देने का। एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, गांव गांव में उसके एजेंट है सब। कंपनी के तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी कंपनी है। अब वो क्या होगी? लिस्टेड होगी इसमें। अब एक बात बताइए, अगर हम ही को शेयर खरीदना है तो हम 5000 कंपनी देखेंगे कि किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। 5000 कंपनी देखते देखते तो हमारे हालत खराब हो जाएगी। 5000 कंपनी है ना, इसमें 15। हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हमारे पास कितने ऑप्शन? 2। या तो जाएंगे हम बीएसई या तो जाएंगे एनएसई। बीएसई में कितनी कंपनी? 5000। एनएसई में यानी टोटल कंपनियां कितनी दिख रही हैं? 7500, 6500, यानी लगभग 7000 कंपनी। कितनी कंपनी? 7। अब हमको किसी कंपनी में शेयर खरीदना है तो शेयर हम डायरेक्ट इक्विटी खरीदते हैं कि शेयर? शेयर के हिसाब से हम क्या निकालते हैं? इक्विटी। शेयर के हिसाब से कि डायरेक्ट इक्विटी मिलता है? क्या मिलता है? शेयर के हिसाब से। अब हम आंख बंद करके किसी 7000 कंपनी में शेयर लगा देंगे। हमको उस कंपनी का रिकॉर्ड पता होना चाहिए, कंपनी क्या बनाती है। पता चला आप मोबाइल कंपनी में शेयर खरीदने गए, खरीदने के बाद पता चला तेल बनाने वाली कंपनी पावरोटी बनाने का कंपनी ले लिया हम, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। अब आप ही गए, अभी कोल्ड ड्रिंक का शेयर है, बहुत हाई जाएगा, नहीं बढ़ेगा। और ठंडी में जाके कोल्ड ड्रिंक का शेयर ले लिया, पड़ल रहेगा, क्योंकि ठंडी के दिन में कोल्ड ड्रिंक बिकेगा नहीं तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। अब प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा।
हाँ हाँ, पंखा एसी। अभी क्या होगा, देखिए कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट किससे होगा, डिविडेंड से। शेयर तो आपका पड़ा का पड़ा रहेगा, शेयर क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, और लेकिन डिविडेंड मिलेगा। अभी कोई अमूल कंपनी का शेयर लेता है तो उसे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? लस्सी आइसक्रीम दुका दुका बना के बेचते रहता है सामान में, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा शेयर। तो आपको कितने जगह जाना पड़ेगा, बीएससी और एनएससी में। लेकिन पता कैसे चलेगा, सोचो 7,000 कंपनी है। अब देखिए कैसे, हम लोग का 2 ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, डॉक्टर 2 गो टेस्ट करता है, पूरा जान जाता है कि हमारे शरीर में क्या है, जान जाता है कि नहीं जान जाता। तो उसी तरह से किसी देश का, हमारे देश के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की तरह कौन सा है, बीएससी और एनएससी। ब्लड में 75 गो चीज रहता है, लेकिन 2-3 गो चीज वो देखता है, प्लेटलेट कितना है, आरबीसी कितना है। हालांकि उससे हर चीज पता कर लेता है, सीरम से लेके एंटीबॉडी से लेके बहुत सारी चीजों को पता कर लेता है। लेकिन डॉक्टर आपका लक्षण देख के कुछ खास जांच को लिखता है, लिखता है कि नहीं लिखता है? अब किसी को सांस नहीं फूल रहा है, एकदम तगड़ा है, मार करने के लिए रेडी है जहां तहां, तो क्या उसका हीमोग्लोबिन चेक करने की जरूरत है? उससे जो तुरंत मार कर रहा है वहां पर। तो यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है, हमारे पूरे ब्लड में से कुछ खास चीजों का ही पता किया जाता है। तो जो बीएससी में कितनी कंपनियां, 5,000, इस 5,000 में से केवल 30 कंपनियों का सेहत चेक किया जाता है, और इसमें कितनी है, 1500। इसमें से 50 कंपनियों का सरकार क्या बताती है, आंकड़ा बताती है प्रतिदिन, क्या 5,000 का बताती है कि केवल 30 गो का? इसी के अंदाजा से आप क्या लगा सकते हैं, 5। और ये अब 30 गो का क्यों, जैसे इस 5,000 में से कई गो बैंक हैं, तो सारे बैंक का बताने से अच्छा है एगो बैंक का बता दिया, क्योंकि बैंक गिरता है तो सोचो सब साथ ही गिरता है। देखते हैं मंदी आता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज में मंदी आ जाता है। अब जिसमें इसमें कोई पेंट बनाने की कंपनी है तो बर्जर, एशियन, दुनिया भर का रहता है, तो एगो दिखा देगा किसका, एशियन पेंट का। तो जो 5,000 में सबसे बड़ी 30 कंपनी रहेगी ना, सबसे बड़ी 30 कंपनी, उसको ये क्या रख देगा फ्रंट पे कि देख भैया इसका वैल्यू बढ़ा है, मतलब 5,000 का भी वैल्यू बढ़ेगा। इस 1500 में से कितना को आगे रखेगा, 50। अगर ये 50 गो का वैल्यू गिरा ही तो भाई जब बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी, ये 5,000 करोड़, 5,000 कंपनियों में जो सबसे बेस्ट एंड द बेस्ट कंपनी थी 30, सोचिए 5,000 में से 30 गो को सेलेक्ट किया है। छोट मोट कंपनी नहीं है ये, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है। और पब्लिक लिमिटेड में भी फेमस पब्लिक लिमिटेड है, तब जाके क्या लाई है, आईपीओ। कहां गई है, शेयर बाजार। और उस 5,000 में से कितना को छाटा है, 30 गो। इस 30 के हिसाब से आप 5,000 का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये 30 आगे बढ़ रहा है तो ये 5,000 भी आगे, ये 30 गिरेगा तो ये भी गिरे। लेकिन जरूरी नहीं कि 5,000 का 5,000 सब कंप्लीट गिर जाए, लेकिन अगर ये 30 गिर रहा है तो इसमें मेजॉरिटी का शेयर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जैसे ये 50 ठो बढ़ेगा तो इसमें से मेजॉरिटी का बढ़ेगा, लेकिन किसी किसी का क्या कर सकते हैं, घट भी सकता है। लेकिन आप बताइए किसी भी देश या अखबार में ये 5,000 का ग्रोथ रेट दिखाएगा तो अखबार बचेगा, जगह भर जाएगा, ससुरा पूरा अखबार 5,000 कंपनी का नाम निकलेगा। इसमें से 50, इसमें से 1500 का भी नहीं दिखा सकता है, तो कितना का दिखाता है? इसी 30 को कहा जाता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। क्या कहते हैं, सेंसेक्स। क्या कहेंगे, सेंसेक्स। इसे क्या कहेंगे, सेंसेक्स। इस 50 को कहते हैं निफ्टी। क्या कहेंगे, निफ्टी। क्या कहेंगे, निफ्टी। अगर निफ्टी जा रहा है ऊपर तो कितने कंपनियों को दिखा रहा है वो, लेकिन निफ्टी का कैलकुलेशन कितने पे होता है, 50। निफ्टी का कैलकुलेशन 50। इसी आधार पे आप कितने का लगा सकते हैं, सेंसेक्स का कितने पे होता है। कौन सी हो गया जिसको, जाओ चले जाओगे। सेंसेक्स का निर्धारण कितने कंपनियों के आधार पर, कितने पे, 30। इस 30 के आधार पर कितने कंपनियों, कितने का, 5,000। अभी सेंसेक्स चल रहा है 55,000 अंक पर। कितने हजार अंक पर, 55,000 अंक पर। और निफ्टी चल रहा है 16,000 अंक पर। कितने अंक पर, 16,000 अंक पर। अभी का नेट चेक करेंगे लोग, रुकिए हम अभी का करंट बता ही देते हैं। अभी एट ए टाइम 55,107। अरे लिखिएगा तो गूगला बता देगा, 55,107 गूगला। निफ्टी चल रहा है 16,416।
निफ्टी कितना चल रहा है 16,416, तो हम क्या लिख दिए 16,000। अब 55,107 है तो कितना लिख दिए 55,000, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 16,000